नूनू मॉरल स्टोरीज। बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ एक माँ की कहानी। बच्चों, माँ एक ऐसा शब्द है जो त्याग, तपस्या, हर चीज़ से मिलकर बना है। हम माँ को एक शब्द में समाहित नहीं कर सकते क्योंकि पूरा जीवन उन्होंने हमारे लिए क्या क्या नहीं सहा है, लेकिन हम लोग उनके त्याग को पूरी जिंदगी भर नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए आज मैं आप सबके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जिससे शायद आप माँ की ममता को समझ पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अरे ओ कमला, तुम्हें पता है आज मेरा बेटा आने वाला है। कम से कम 10 साल हो गए होंगे उसे। अमेरिका में ही जाके बस गया है। हाँ माँ जी, मुझे पता है। चलो अच्छा ही है, इतने सालों बाद कम से कम आपका बेटा आएगा। आप हाँ हाँ, तू जल्दी से काम कर, बस आने ही वाला होगा कुछ ही घंटों में। ठीक है माँ जी। फिर कमला सफाई करके चली जाती है और वो बूढ़ी औरत घर के बाहर ही चक्कर लगाती है कि बस अब आ जाएगा मेरा बेटा। चक्कर लगाते लगाते वो पुराने ख्यालों में चली जाती है और सोचती है कि कितनी जल्दी वक्त गुजरता है, कुछ पता ही नहीं चलता। अभी तो मेरा बेटा इतना छोटा सा था, इसी घर पे वो खेलता था, पूरा दिन ही उसके साथ निकल जाया करता था। ऐसे लगता है समय कितनी जल्दी ही गुजर गया हो। बच्चे कब बड़े होते हैं पता ही नहीं चलता। उनकी खिलकारियों से पूरा घर गूंज उठता है। और वो स्कूल का पहला दिन उसका कितनी खुशी खुशी गया था वो स्कूल। ऐसा लगता है बस कल ही की तो बात थी वो। बस ये सब बातें वो सोच ही रही थी कि उसे आवाज़ आई, माँ। अपनी यादों से वापस आकर उसने देखा कि बेटा सामने खड़ा है। बेटे को देखकर ही तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अरे विमल, तू आ गया। बस तेरे ही बारे में सोच रही थी कि कितनी जल्दी बड़ा हो गया तू। इतने साल हो गए तुझे। अमेरिका पढ़ाई करने गया था और वहाँ पे ही जाके बस गया तू तो तुझे याद नहीं आई माँ की? अरे माँ, अंदर तो चलो, बैठ के करते हैं ना बात। सारी शिकायतें बाहर ही कर लोगी क्या? हाँ हाँ बेटा, चल चल। मैं भी ना बूढ़ी हो गई हूँ। चल बेटा चल, अंदर चल। और दोनों माँ बेटे घर के अंदर आ जाते हैं। देख, आज मैंने तेरे लिए कितने सारे पकवान बनाए हैं। तेरी मनपसंद का खाना बनाए हैं। अरे माँ, क्यों इतना झमेला किया? कुछ भी खा लेते ना, मैं बाहर से मंगवा लेता, कोई बात नहीं, इतना क्यों करा? अरे तू इतने सालों बाद आया है और मैं तेरे लिए कुछ बनाऊं भी ना। फिर दोनों माँ बेटे अच्छे से रहते हैं और विमल जो कि उस बूढ़ी औरत का बेटा होता है, वो भी घर के कामों में अपनी माँ का हाथ भी बटाता है। तूने बताया नहीं मेरी बहू और मेरा पोता कैसे हैं? माँ, दोनों बहुत अच्छे हैं और आपको याद भी करते हैं। आपका पोता तो अब स्कूल भी जाने लगा है और आपकी बहू वहाँ पे पढ़ाती है बच्चों को। देखो माँ, इस बार ना मैं आपको साथ ले जाने आया हूँ। पिछली बार जब मैं आया था इंडिया तो आपने मुझे मना कर दिया था कि साथ नहीं जाना, लेकिन इस बार आपको जाना ही पड़ेगा। अरे क्यों मजाक करता है बेटा, मैं तो यहीं ठीक हूँ। ये सुन के बेटा उदास हो जाता है। माँ चलो ना, क्यों जिद करती हो? हम सब मिलकर साथ रहेंगे। और इधर आप अकेले रहते हो, मुझे भी डर बना रहता है कि कहीं आपको कोई दिक्कत ना हो जाए। ये सुन के उसकी माँ बोलती है, देख बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुझे मेरी फिक्र है, लेकिन मैं ये घर छोड़ के नहीं जा सकती। इधर तेरे पापा की आत्मा बसी है, मेरी भी अर्थी यहीं से ही निकलेगी। तेरे पिता ने कितनी मुश्किल से ये घर बनाया था और तू कह रहा है कि मैं उधर ही चली जाऊं? ऐसे कैसे हो सकता है? इस पर बेटा बोलता है, माँ देखो, अब पापा तो रहे नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप इधर अकेले रहो। अगर कुछ हो गया आपको तो कोई देखने वाला भी नहीं है। ये सब सुनकर उसकी माँ सोचती है, शायद बेटा ठीक ही कह रहा है। वैसे भी बूढ़ी ही हो चुकी हूँ, पता नहीं कब क्या हो। कुछ दिन बेटे के ही साथ गुजार लूँ। और वो साथ चलने के लिए मान जाती है। इस पर बेटा बहुत खुश होता है और
वो घर बेचने के लिए भी मना लेता है और कुछ दिन बाद घर बेचकर दोनों एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। माँ जल्दी चलो ना, आओ। आ रही हूँ बेटा, बस एक बार अपने घर को देख रही थी। इतनी पुरानी यादें जो जुड़ी हैं, बस जाने का मन नहीं कर रहा था, बस आ रही हूँ। और दोनों निकल पड़ते हैं। पूरे रास्ते वो बूढ़ी औरत बस उस घर के बारे में ही सोच रही थी कि कितनी पुरानी यादें जुड़ी हैं उस घर के साथ, और अब मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है। लेकिन क्या करूँ, उम्र भी तो बहुत हो गई है, अकेले इतने साल गुजारे हैं। बेटा बहू के साथ कुछ साल और गुजार लूँ तो बस मुक्ति मिल जाए। फिर दोनों एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। फिर बेटा बोलता है, माँ आप कुछ देर इधर बैठो, बस कुछ ही देर में आता हूँ। तुम्हारे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें भरना है और कुछ वीज़ा का काम है, वो सब करके आता हूँ। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, जल्दी आना लेकिन। हाँ माँ, बस अभी आया। फिर बूढ़ी औरत बैठ के किताब पढ़ने लगती है। कुछ देर बाद वो टाइम देखती है और सोचती है, अरे बेटे को गए तो बहुत टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया, इतना कैसा डॉक्यूमेंट का काम है उसका, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। फिर उस बूढ़ी औरत को चिंता होने लगती है, अरे कहाँ रह गया, पता नहीं कहाँ फंस गया होगा। 4 घंटे हो गए उसको गए, कोई खबर नहीं, पता नहीं कहाँ होगा। राह देखते देखते उस बूढ़ी औरत को 10 घंटे हो जाते हैं। एयरपोर्ट पे अनजान लोगों के सामने किससे पूछे कि बेटा कहाँ है। कम से कम 12 घंटे बीत जाने के बाद वो भी बिना कुछ खाए पिए, फिर वो ये सोचती है कि कुछ तो मजबूरी रही होगी कि वो मुझे छोड़ के गया है, लेकिन अब मैं जाऊँ भी कहाँ। अब तो मेरे पास मेरा घर भी नहीं बचा। कुछ देर और सोचने के बाद वो एयरपोर्ट के बाहर आती है और टैक्सी लेती है और अपने उसी घर की तरफ निकल जाती है। वो बूढ़ी औरत सोचती है, भगवान का शुक्र है मेरे पास कुछ पैसे बचे हुए थे, अब मैं घर तो कम से कम जा सकती हूँ। लेकिन घर, किसे अपना घर कहूँ, वो तो अब मेरा भी नहीं है। टैक्सी में बैठे बैठे पता नहीं कितने ही उधेड़ बुन चल रहे होंगे उस बूढ़ी औरत के मन में। अब तो ना उसका घर रहा और ना ही उसका बेटा। कुछ देर बाद वो घर पहुंच जाती है, लेकिन अब सोचती है कि घर तो पहुंच गई हूँ, लेकिन अब घर के अंदर कैसे जाऊँ। अंदर तो वो लोग होंगे जिनको ये घर बेचा था मेरे बेटे ने, अब क्या करूँ मैं। ये सोचते सोचते वो रोने लगती है और सोचती है, घर के बाहर खड़े होते हुए मैं अब अपने घर पे नहीं जा सकती। ये क्या किया बेटा तुमने। बहुत देर सोचने के बाद घर के अंदर कदम रखती है। वहाँ उसे एक लड़का खड़ा हुआ मिलता है। वो बूढ़ी औरत उस लड़के को बोलती है, बेटा पहले ये मेरा घर था, लेकिन अब नहीं है, मेरे बेटे ने इस घर को बेच दिया है। क्या मुझे थोड़ी सी जगह मिलेगी यहाँ पे रहने की, मैं इस घर का सारा काम कर लूँगी। और अपनी सारी कहानी उस लड़के और उसके पापा को बताती है। उस बूढ़ी औरत की बातें सुनकर उन दोनों का मन पिघल जाता है और बोलते हैं, कोई बात नहीं माँ जी, आप यहाँ रह सकते हो, आपको काम करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इस घर में हम सिर्फ 2 ही लोग हैं। और वो लड़का बूढ़ी औरत से कहता है कि मेरी माँ नहीं है, आप मुझे माँ का प्यार दो और ज़िंदगी भर यहाँ पे रह सकते हो। उस लड़के का बाप कहता है कि हाँ, इसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी, हमने ये घर खरीदा है तो इसलिए हम यहाँ से जा नहीं सकते हैं, लेकिन आप हमारे साथ ज़रूर रह सकते हो। ये सुन के उस बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो बच्चों, आज की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी माँ की कद्र करनी चाहिए, कभी उसे इस तरह से ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए जैसे उस बूढ़ी औरत के बेटे ने पहुंचाई थी, क्योंकि हम नहीं जानते कि माँ ने कितनी ही त्याग और तपस्या के बाद हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। बच्चों, माँ बहुत ही मुश्किल से मिलती है, इसलिए उनकी बात मानो और कद्र करो। बड़े होकर चाहे तुम कितने ही अमीर बन जाओ या फिर कहीं भी चले जाओ, लेकिन अपनी माँ को मत भूलो, कभी भी पैसों के लालच में उन्हें मत छोड़ो। तो बच्चों, मेरे चैनल से जुड़े रहें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी
कहानियाँ लेकर आऊँ जिनसे आपको बहुत सीख मिलेगी। तो बच्चों आज के लिए बाय बाय।